नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है कि जो हम लोग इंश्योरेंस एजेंट होते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत ही मुश्किल काम बन जाता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल करना। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हम लोगों को सुधार करनी चाहिए हमारे इंश्योरेंस सेलिंग जो करियर है हमारा एज ए एजेंसी, तो वहाँ पर कौन से वो चीज़ें हैं जिनके अंदर सुधार करना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो देखिए सर, आप जब इंश्योरेंस सेलिंग करने जाते हैं तो हो सकता है आप रूरल में काम करते हैं, हो सकता है आप अर्बन में काम करते हैं, या हो सकता है आप मेट्रो सिटी में काम करते हो। तो जहाँ कहीं पर भी आप काम करते हो तो वहाँ पर आपको दो तीन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होगी कि उन लोगों की जो माइंडसेट है वो किस चीज़ के ऊपर बैठी है। यानी कि सर वो सेविंग्स माइंडेड है, या फिर वो स्पेंड माइंडेड है, या फिर वो इन्वेस्टमेंट माइंडेड है। तो सेविंग्स माइंडेड मतलब सर आज कुछ पैसा कमाया, उसमें से थोड़ा बहुत रखा अपने लिए और थोड़ा सा नियर टर्म फ्यूचर के लिए वर्ड को समझिएगा, नियर टर्म फ्यूचर के लिए उसको सेव करके रख दिया। और कुछ लोग होते हैं जो आज यहाँ पर कुछ इनकम हुआ उसको आज के आज ही खत्म कर दिया, ऐसे कैटेगरी के भी लोग होते हैं। और एक होता है सर जो नियर टर्म के लिए तो सोचते ही हैं, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचते हैं, यानी कि जो उनका पैसा है वो लॉन्ग टर्म में भी ग्रो करे। तो ये कुछ तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। तो सर आपको ये सबसे पहले पता करना होगा सर, आप जिस फील्ड में काम करते हैं वहाँ के जो डेमोग्राफिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं सर उनको आपको समझना होगा कि वहाँ पर जो इकोनॉमी है वो किस चीज़ के ऊपर बेस करके बनी है। हो सकता है कहीं पर फार्मिंग, एग्रीकल्चर, ये सारा कुछ होता है, कहीं पर इंडस्ट्रीज हो सकता है, कहीं पर हो सकता है सर यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सारा कुछ जो होता है वो हो सकता है। तो ऐसा करके सर अगर आप देखेंगे तो डेमोग्राफिकली यहाँ पर सारा कुछ बांटा हुआ है। तो आप किस फील्ड में काम करते हैं, आपको उस फील्ड के हिसाब से वहां की जो मास पॉपुलेशन है उनको आपको समझना होगा सर। आप लोग ये नहीं सोचते, आप हो सकता है किसी के घर पे आप गए, उसको प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन आपने ये सोचा ही नहीं कि वो बंदा जो है वो तो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का है, वो तो अपने लिए जो है सर मनी बैक इंश्योरेंस जो जिनको एंडोमेंट प्लान्स बोलते हैं वो उसको लेगा ही नहीं। वो अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दे, हो सकता है यहाँ पर उनको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे, ऐसा मतलब वो इन्वेस्ट करेगा। लेकिन सर अगर आप उनको टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे तो हो सकता है आपका इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो बिक जाए, लेकिन आप उसको फोर्स करते हैं, एनकरेज करने की कोशिश करते हैं एंडोमेंट पॉलिसी लेने के लिए, तो वो वहां पर एंडोमेंट पॉलिसी नहीं लेगा। और हो सकता है कोई एक बंदा है जो यहाँ पर देखे सर उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, उसको शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा पैसा चाहिए, तो उसको अगर आप उस केस में अगर आप देखेंगे उसको अगर आप एंडोमेंट पॉलिसी सेल करना चाहेंगे तो हो सकता है आपका वो काम थोड़ा आसान हो जाए। तो आपको ऐसे समझना होगा। और जो गलती हम लोग करते हैं सर, हम लोग वैल्यू को नहीं समझा पाते कि आपके प्रोडक्ट के अंदर जो वैल्यू है ना सर उसके रिगार्डिंग आप कुछ नहीं बोलते हैं। आप बोलते हैं देखिए ये पॉलिसी ले लीजिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आप वो पॉलिसी वो बंदा लेगा क्यों, आप उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलते। आप अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या कुछ है वही आप समझाते हैं कि इतना पैसा दीजिए इतना मिल जाएगा, लेकिन उसको वो पैसा देना क्यों चाहिए, आपको उसको ये बताना होगा कि उसको ये पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए। वो तो आपको भी पता है, अगर वो लेगा तो आपको कमीशन मिलेगा, उसको मैच्योरिटी मिलेगा, उसको एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ बेनिफिट जो है सर वो सारा कुछ उसको मिल जाएगा, लेकिन क्यों लेना चाहिए इसके ऊपर आपको बताना होगा सर। देखिए, आप जो बीमा यानी कि सर इंश्योरेंस या पॉलिसी जो सारा कुछ भी है आप जब सेल करते हैं, आप हो सकता है आप 10 लाख का एक सम एश्योर्ड वाला एक पॉलिसी आप सेल करना चाहते हैं, ठीक है सर। 10 लाख के लिए उसको एक दिन में 10 लाख नहीं देना होगा सर, उसको 10 लाख जो पैसा वो पूरा देना भी नहीं होगा सर। वो हो सकता है कुछ यारली कुछ थोड़ा बहुत या 25, 30 या 40 हजार का कुछ एक प्रीमियम दे दे 10, 15, 20 साल के लिए, और उसको 10 लाख वाला जो सम एश्योर्ड का पॉलिसी है वो उसको मिल जाएगा। आपको ये समझाना होगा कि सर वो 40 हजार में उसको 10 लाख की सर्टिफिकेट मिल रही है, 40,000 रुपए के रिगार्डिंग उसको 10 लाख की सर्टिफिकेट वाला पॉलिसी मिल रही है, जो उसके मिस हैपनिंग यानी सर उसके जब नहीं होने पे उसके फैमिली को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और ये एग्रीमेंट हो रहा है कंपनी के साथ, या फिर कह लीजिए इंश्योरेंस कंपनी के साथ और
उस पॉलिसी होल्डर के साथ कि अगर आप नहीं रहते हैं तो ये 10 लाख वाला जो एग्रीमेंट है ये तो आपके पास है ना, आप इसको क्लेम कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से प्रीमियम देते हैं, लेकिन आप इसको नहीं समझाते। सर देखिए सर, मोबाइल लेने जाएंगे सर, और एक कीपैड मोबाइल है, एक एंड्रॉइड फोन है सर, आप अगर आप देखेंगे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो अगर कीपैड से नहीं मिट रही है तो सर आप यहाँ पर स्मार्टफोन लेंगे, और सर अगर आपको कीपैड वाला ही फोन चाहिए तो आप स्मार्टफोन क्यों लेंगे। ये सारा कुछ सर आपको समझना होगा, आपको अपने लिए गोल सेट करना होगा सर, गोल सेट करना होगा। वो गोल कैसे सेट करेंगे सर, आपको प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना होगा, और डेमोग्राफिकल एरिया वाइज आपको प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना होगा। ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए पॉलिसी सेम होते हैं, हर किसी के लिए प्रॉब्लम सेम होते हैं, हर किसी के लिए समिस्योर वाला जो होता है, जो सीन होता है वो सेम होता है, ऐसा नहीं होता है सर। आपको समझना होगा, सारी चीजों को आपको बारीकी से समझना होगा और प्रॉपर स्टडी करनी होगी सर। आप देखिए सर, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सर जैसे आप प्रॉपर स्टडी करते हैं, सिलेबस देखते हैं, कहां से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, वो देखते हैं, मतलब सारा कुछ आप वहां पर बारीकी से देखते हैं। लेकिन सर जब आप किसी पॉलिसी प्रोस्पेक्टिंग के पॉलिसी होल्डर के पास जाते हैं सर, वहां पर जाकर आप इतने प्रॉपर स्टडी नहीं करके आप जाते हैं और आपको यहां पर आंसर में नो मिलता है सर। तो इसको आपको थोड़ा बहुत समझना होगा सर, प्रॉपर स्टडी करनी होगी। और कुछ लोग बोलते हैं सर कि गोल सेट करो, माइंडसेट ये करो, वो करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, ड्रेसिंग सेंस करो, ये सारा कुछ सर हाँ माइनर सा ये भी इफेक्ट आपके करियर के अंदर डालता है, मैं नहीं बोलूंगा कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन सर जो मुद्दे की बात होती है ना सर, वो होता है माइंडसेट उनका क्या है, माइंडसेट आपका नहीं सर, माइंडसेट उनका क्या है, यानी कि सर जिसको आप पॉलिसी सेल कर रहे हो उसका माइंडसेट कैसा है, तो ये आपको समझना होगा। और सर सराउंडिंग्स, ये भी एक सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सर। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन लोगों के पास आप रोजाना जाते हैं सर, ये आपके इंश्योरेंस करियर के अंदर एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आ सकता है सर। उन लोगों के पास ज्यादा जाइए जिसके पास से आपको पॉलिसी मिलने के चांसेस मैक्सिमम से मैक्सिमम होते हैं सर, और जिनके थ्रू आपको नए पॉलिसी मिलते भी हैं सर। देखिए सर, पॉलिसी आप सेल करने सर, अगर आपकी सर्विस उनको अच्छी लगती है तो उनको वो दूसरों को रेफर करेंगे, तो सर ये रेफरल वाला जो काम होता है सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सर। रेफरल सर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है आपके लाइफ इंश्योरेंस के करियर के अंदर, तो इसको आपको बारीकी से इसके ऊपर काम करना होगा। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सर मानकर चलिए कि ये आपके लिए जो ट्रैप है यही होता है सर। आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं करते हैं, ऑब्जेक्शन बिना हैंडल किए ही आप वहां से चले आते हैं, या हो सकता है आपको चले आना पड़ता है। तो ये अगर करते हैं तो सर वहां पर आपका जो मतलब कॉन्सेप्ट बनता है सर आपके रिगार्डिंग, वो गलत बन जाता है, खराब बन जाता है। तो सर उसको आपको ठीक करना होगा, चेंज करना होगा। और जब भी आप किसी को पॉलिसी के बारे में बताइए तो पूरी जानकारी पहले आप खुद ले लीजिए। इसके लिए आप हो सकता है अपने ब्रांच मैनेजर से बात कीजिए, हो सकता है आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से बात कीजिए, हो सकता है आप थोड़ा बहुत गूगल कर लीजिए। आप उस पॉलिसी के बारे में आप खुद पहले पता करें। ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जिनको पॉलिसी के बारे में ही पता नहीं है और वो पॉलिसी बेचने के लिए चले जाते हैं। हो सकता है बात आपको बुरी लगे, जो लोग नहीं जानते हो सकता है बात उनको बुरी लगे सर, अगर बात बुरी लगती तो मैं दिल से माफी चाहता हूं, लेकिन सर ऐसा बहुत से केसेस में होता है, तो आपको इस चीज के ऊपर ध्यान रखना ही होगा। तो और उसके बाद सर जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज होता है सर, वो होता है सर आपका यहाँ पर जो आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो आप कैसे बनाते हैं सर। प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है सर। यहाँ पर कितना पैसा उसको मिलेगा सर, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर उसको इतना पैसा जो आपको मिल रहा है सर, वो बाकी के अदर इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस टूल में से, या फिर कह लीजिए बाकी जहां पर भी पैसा रखा जा सकता है वहां से क्यों इंश्योरेंस अच्छा है, ये भी उसको समझाना होगा। क्योंकि सर यहाँ पर इंश्योरेंस की आ जाती है सर, तो इंश्योरेंस सर सेल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं सर, तो ये आपके लिए कोई मुश्किल वाला काम नहीं होगा। हो सकता है ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जो MDRT कर चुके हैं, वो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए सर मैं कहना चाहूंगा आप अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। आप जो नए कस्टमर बेस है सर उनको आप प्रॉपर सर्विस दीजिए, बस यही कुछ काम करने होते हैं सर। और कुछ वैल्यू एडिशन आपको बता रहा हूं सर, वो भी आपको फॉलो करना चाहिए। आपको अपने लिए डेली रूटीन सेट जरूर से करना चाहिए, क्योंकि सर अगर आप अपने लिए डेली रूटीन सेट नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा सर, जो आपके जो नए कस्टमर जो आज आ सकते थे, मैंने एक सिनेमा देखा था सर, उसमें एक पान की दुकान में जाकर एक आदमी से पूछता है कि भाई तुम एक दिन के लिए मेरा एक काम कर दो तो तुमको मैं इतना पैसा दे दूंगा, तुम्हारी दुकान की जो आमदनी या फिर कह लीजिए जो प्रॉफिट एक दिन का होता है मैं उसको दे दूंगा। तो उस पान वाले ने क्या बोला सर, उसने बोला कि वो तो सब ठीक है कि आप एक दिन का पैसा मुझको दे देंगे, लेकिन जो नए कस्टमर जो आने वाले थे वो तो मुझको नहीं मिलेंगे ना।
तो मैं दुकान अगर एक दिन बंद रखूंगा तो आप मुझको एक दिन का जो मेरा नुकसान है वो आप भर देंगे, लेकिन जो नए कस्टमर आने थे वो मैं मिस कर जाऊंगा, उसके रिगार्डिंग आप मुझको क्या देंगे? तो सर ये बात भी आपको समझना होगा। आशा करूंगा सर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन मिला होगा। अगर थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिला है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उस तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए जो लोग इंश्योरेंस एजेंसी में आना चाहते हैं या फिर आए हैं और ये जो काम करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।